जब फिरौन अपनी ताकत के अरूज पर था, ओके। इसकी हुकूमत मीलों तक फैली हुई थी और इसके सामने खड़े होने वाला कोई न था। बनी इसराइल इसकी गुलामी में थे और वो इन पर जुल्म करता था। इसे लगता था कि दुनिया का कोई भी शख्स इसे हरा नहीं सकता। इसी वजह से वो खुद को खुदा समझने लगा। I am the great Pharaoh, Meneptah. और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर अल्लाह ने इसका गरूर खत्म करने के लिए एक इंसान को इस दुनिया में भेजा जिसका नाम था मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में अपने भाई हारून के साथ एंटर हुए और फिरौन को अल्लाह के दीन की दावत दी और इसे बनी इसराइल को छोड़ने का कहा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग के बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम सुनने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। हमने बहुत टाइम हो गया किसी भी प्रॉफिट की स्टोरी नहीं सुनी। सो आज हम सुनने वाले हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। स्टोरी बिहाइंड मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे, क्या उनकी स्टोरी और क्या उनकी लाइफ थी, आज हम ये देखने वाले। टाइम में स्किप बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीख सके, हमारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज जान सके, इस्लाम को जान सके, हमारी जितनी भी हमने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लोग ये चीज़ें जान सके, हमारे प्रॉफिट्स ने क्या क्या किया इस्लाम के लिए वो सब जान सके, और हमें अब अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है वो ये चीज़ें जान सके। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करें शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। जब फिरौन अपनी ताकत के अरूज पर था, ओके। इसकी हुकूमत मीलों तक फैली हुई थी और इसके सामने खड़े होने वाला कोई न था। बनी इसराइल इसकी गुलामी में थे और वो इन पर जुल्म करता था। इसे लगता था कि दुनिया का कोई भी शख्स इसे हरा नहीं सकता। इसी वजह से वो खुद को खुदा समझने लगा। I am the great Pharaoh, Meneptah. और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर अल्लाह ने इसका गरूर खत्म करने के लिए एक इंसान को इस दुनिया में भेजा जिसका नाम था मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में अपने भाई हारून के साथ एंटर हुए और फिरौन को अल्लाह के दीन की दावत दी और इसे बनी इसराइल को छोड़ने का कहा। लेकिन फिरौन कहाँ मानने वाला था। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। अगर तुम नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वो लाठी सांप बन गई। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ निकाला तो इनका हाथ चमकने लगा। इस हाथ से रोशनी निकलने लगी। ये देखकर फिरौन डर गया और गुस्से से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, क्या तुम हमें इस जादू से बेवकूफ बनाना चाहते हो? फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी बल्कि इन्हें एक बड़े मुकाबले के लिए चैलेंज कर दिया। अगले दिन फिरौन ने पूरे मिस्र में एक बड़ा मुकाबला करवाया और लोगों को ये मुकाबला देखने के लिए बुलाया। इसने अपने सारे बेहतरीन जादूगर जमा किए। लोग हैरान थे कि आखिर आज होने क्या वाला है। हर तरफ शोर था और फिरौन अपने तख्त पर बैठा हंस रहा था। तभी एक इंसान अपने हाथ में लाठी लिए मैदान में आया। इसे देखकर फिरौन ने कहा, ऐ मूसा, क्या तुम पहले लाठी फेंकोगे या हम फेंके? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तुम फेंको। इसके बाद सारे जादूगरों ने अपनी छड़ियां और रस्सियां फेंकी जो फौरन सांप बन गई। लोग ये देखकर बहुत खुश हुए और फिरौन के नारे लगाने लगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से खड़े ये सब देख रहे थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो एक बड़ा सांप बन गया और इन सब सांपों को निगल गया जो कि नकली थे। ये मंजर देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए और जान गए कि ये उनके रब की तरफ से निशानी है। मगर फिरौन ये सब देखकर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इन जादूगरों को सजा दी जाए।
इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी फिरौन ईमान नहीं लाया और अपनी जिद पर कायम रहा। फिर अल्लाह ने फिरौन और इसके लोगों पर एक एक करके 7 तरह के अजाब भेजे। सबसे पहले अल्लाह ने एक बड़ा फ्लड भेजा जिसने इजिप्ट के घर, फसलें और इनके बुत तबाह कर दिए। उस वक्त इजिप्ट का दरियाए नील पानी ज्यादा होने की वजह से ओवरफ्लो हो गया। ये वो दरिया था जिसकी इजिप्ट के लोग पूजा क्या करते थे और पूरे मिस्र के लिए ये दरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। जब फिरौन ने ये देखा तो वो डर गया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिन्नत की और कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें कि ये अजाब टल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फ्लड रुक गया। लेकिन फ्लड रुकने के बाद फिरौन फौरन अपने वादे से मुकर गया और ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने इस पर दूसरा अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने टिड्डियों के झुंड इनकी तरफ भेजे। ये टिड्डियां इनकी सारी फसलें, दरख्त और खाना खा गई। उस वक्त इजिप्ट की सारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, जिससे इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। अल्लाह ने इसे दिखा दिया कि इसका ये एम्पायर अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। वही एम्पायर जिस पर फिरौन को गुरूर था, लेकिन फिरौन अब भी ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने इस पर तीसरा अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने बड़ी तादाद में मेंढक भेजे। ये मेंढक इनके घरों में भर गए, यहाँ तक कि जब भी लोग बोलने की कोशिश करते तो ये मेंढक इनके मुंह में जाकर बैठ जाते थे। ये इनके लिए एक और बड़ा अजाब था। फिरौन ये देखकर फिर से डर गया और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो अल्लाह से दुआ करें, हम ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और ये अजाब टल गया। लेकिन फिरौन फिर अपने वादे से पीछे हट गया और ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने इस पर चौथा अजाब नाजिल किया। इजिप्ट का दरियाए नील खून में बदल गया। इजिप्ट के लोग इसी दरिया से पानी पीते और नहाते थे। अब वो इससे भी महरूम हो गए। जिस दरिया की वो पूजा क्या करते थे, अब वो इनके लिए एक अजाब बन चुका था। जबकि बनी इसराइल का पानी साफ था, इन पर कोई असर नहीं हुआ था और वो बाकी अजाबों से भी महफूज थे। फिर अल्लाह ने उन पर 5वां अजाब नाजिल किया, जो कि कहत की सूरत में आया। कई सालों तक मिस्र में बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें नहीं उग सकी और भूख फैल गई। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ब्लेम करने लगे, ईमान लाने की बजाय। इसके बाद इन पर आखिरी 7वां अजाब आया। उन्होंने जो थोड़ी बहुत खुराक बचा रखी थी, उसमें भी कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से अब जानवरों के लिए भी चारा बाकी नहीं रहा और वो भी मरने लगे। लेकिन इजिप्ट के लोग फिरौन की तरह ईमान नहीं लाए। तो अब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, क्योंकि फिरौन तुम्हारा पीछा करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सारे लोगों को जमा किया। तभी इन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो वसीयत याद आ गई जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरे जिस्म को भी बनी इसराइल के साथ ले जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनके जिस्म को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन तब किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ दफन हैं, क्योंकि कई सदियां गुजर चुकी थी। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है जो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत के पास गए और उससे हजरत यूसुफ की कब्र के बारे में पूछा। लेकिन इस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर बताऊंगी, और वो ये कि मैं तुम्हारे साथ जन्नत में रहूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से वही आई कि उस औरत को वो दे दिया गया है जो इसने मांगा है। इसके बाद वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले गई और बताया कि इस कुएं के नीचे इनकी कब्र है। जिसके बाद बनी इसराइल ने कुएं का पानी निकाला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने साथ लिया और मिस्र से निकलने लगे। जब फिरौन को इस
बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर इजिप्ट से भाग रहे हैं तो वो गुस्से से भर गया और एक बड़ी फौज तैयार करने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ आगे बढ़ रहे थे और पीछे से फिरौन अपनी फौज के साथ इनके करीब आ रहा था। तभी इन पर सबसे बड़ी आजमाइश आई। इनके सामने समंदर आ गया। ये देखकर बनी इसराइल के लोग डर गए क्योंकि पीछे से फिरौन की बड़ी फौज इन्हें दौड़ती नजर आ रही थी। जो हर लम्हा इनके करीब आती जा रही थी। बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुमने तो हमें फंसा दिया, अब फिरौन हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने कहा, मेरा रब रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी जमीन पर मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर दे मारी और फिर एक कमाल का मूजिजा हुआ। पूरा समंदर दो हिस्सों में डिवाइड होने लगा और पानी कई मील ऊपर उठ गया। बनी इसराइल के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समंदर पार करना शुरू कर दिया। फिरौन पीछे से अपनी फौज के साथ इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसे लगता था कि वो भी समंदर पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल के आखिरी इंसान ने समंदर पार किया, समंदर ने वापस अपनी असल सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। फिरौन ने जब ये देखा तो वो जान गया कि अब इसकी मौत पक्की है। इसने ऊंची आवाज में कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। और फिर फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में डूब गया। फिरौन के डूबने के बाद बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, आप हमें हमारे रब की कोई मूर्ति बना दें ताकि हम उसकी पूजा कर सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए और इनसे कहा, तुम लोग जाहिलों जैसी बात कर रहे हो। बेशक जो लोग भी ऐसा करते हैं वो तबाह होने वाले हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को यरूशलेम की तरफ ले जाने लगे, लेकिन अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि पहले वो इनके पास कोहे तूर पर आए ताकि इन्हें तौरात दी जा सके, जो बनी इसराइल के लोगों के लिए हदायत का जरिया बने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चले गए और अपने भाई हारून को बनी इसराइल के पास छोड़ गए। जब वो वहां पहुंचे तो पूरा पहाड़ रोशन हो गया और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इस सब से एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक ख्वाहिश अपने रब को देखने की। उन्होंने अल्लाह से कहा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, तू इस पहाड़ को देख। अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो फिर तू भी मुझे देख सकेगा। तभी अल्लाह ने अपनी एक झलक पहाड़ पर डाली और पहाड़ तबाह हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने खौफ के मारे कहा, तू पाक है, मैं तौबा करता हूँ और तेरी तरफ सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात तक कोहे तूर पर रहे, जहाँ सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक खूबसूरत आवाज थी जो पहाड़ पर गूंज रही थी। ये सिलसिला 40 दिनों तक जारी रहा और इसी दौरान इन्हें तौरात दी गई जो पत्थर पर लिखी हुई थी, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इन कमांडमेंट्स को लेकर वापस बनी इसराइल के पास आए तो उन्होंने देखा कि इनकी कौम एक सोने के बिछड़े की पूजा कर रही है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने वो कमांडमेंट्स फेंक दी और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़कर इन्हें डांटा, लेकिन फौरन समझ गए कि इसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पर थे तो एक शख्स ने ये मौका देखा लोगों को गुमराह करने का। इसने बनी इसराइल के लोगों से सोना लिया और इससे एक बछड़ा बना दिया और लोगों से कहा, ये तुम्हारा और मूसा का रब है। इसने इस बछड़े को इस तरह बनाया था कि जब भी इसके अंदर से हवा गुजरती थी तो इसमें से एक आवाज आती थी जिससे लोगों को लगता था कि ये जिंदा है। यूं लोग इसकी पूजा करने लगे। जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने बनी इसराइल से कहा, ऐ लोगो, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है और तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तो मेरी बात मानो। लेकिन बनी इसराइल ने इनकी बात नहीं मानी और कहा, हम तब तक इसकी पूजा करते रहेंगे जब तक मूसा हमारे पास वापस नहीं आ जाते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो बनी इसराइल के पास गए और कहा, तुम्हें क्या हो गया? फिर वो सामरी के पास गए और इससे कहा, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने जवाब दिया, मैंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा। मैंने रसूल के कदमों की मट्टी उठाई और ऐसे इसमें डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे बद्दुआ दी और कहा, अब तू देख मैं तेरे रब के साथ क्या करता हूँ। मैं इसे जलाकर राख बना दूंगा और उसकी राख समंदर में फेंक दूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, इस बछड़े को आग लगा दी और जब वो जलकर राख हो गया तो इस राख को समंदर में फेंक दिया। इसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अपने रब के सामने तौबा करो और अपने आप को इस जुर्म के बदले कत्ल करो। तो जिन लोगों ने जुर्म किया था वो सब कत्ल कर दिए गए। फिर अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि यरूशलेम जाओ और पीछे मत हटना, वरना तुम नुकसान में पड़ जाओगे। उस वक्त यरूशलेम पर अमालेकाइट्स का राज था जो लोगों पर जुल्म करते थे, लेकिन बनी इसराइल ने लड़ने की बजाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, ये लोग बहुत जालिम हैं, हम इनके रहते हुए कभी भी वहां नहीं जाएंगे। आप और आपका रब जाकर इनसे लड़ें, हम यहीं बैठेंगे और आपका इंतजार करेंगे। यानी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताना दिया और ये इसलिए था कि ये लोग कई सालों से फिरौन के अंडर गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे और बुज़दिल हो गए थे। अल्लाह को इनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उनसे कहा कि अब तुम लोग 40 साल तक यूं ही रेगिस्तान में भटकते रहोगे। फिर बनी इसराइल 40 साल तक रेगिस्तान में रहे ताकि इनके बुज़दिल लोग मर जाएं और नई नस्ल आए जो कि बहादुर हो। इन सालों में अल्लाह ने बनी इसराइल पर बड़ी रहमत बरसाई, हालांकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। अल्लाह ने इनके लिए दरख्तों से मीठा शहद निकाला जो हर सुबह निकलता था और आसमां से परिंदे भेजे जाते थे जिन्हें वो लोग खाते थे। इसके अलावा जब भी इन्हें प्यास लगती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पत्थर पर मारते और इससे चश्मे फूट पड़ते। अल्लाह ने उन पर बादलों का साया रखा और सूरज की धूप से भी बचाया। बनी इसराइल खूब इयाशी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक रोज उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप अपने रब से कहें कि हम एक ही तरह का खाना खाकर थक गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम लोग एक बेहतरीन चीज छोड़कर कमतर चीज लेना चाहते हो। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। फिर अल्लाह ने इनके लिए सब्जियां उगाना शुरू कर दी। फिर 40 साल बाद बनी इसराइल की पुरानी नस्ल खत्म हो गई और नई नस्ल पैदा हुई। इसी नस्ल में से एक नबी पैदा हुए जिनका नाम था हजरत यूशा बिन नून। उन्होंने एक फौज तैयार की और यरूशलेम पर हमला कर दिया और यरूशलेम को फतह कर लिया। मगर यरूशलेम में एंटर होने से पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। अपनी वफात से पहले उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया और उन्हें फिलिस्तीन के बॉर्डर्स के करीब दफन कर दिया गया। आज हमारे पास कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले बनी इसराइल इजिप्ट और रेगिस्तान में रह चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कहानी सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि यहूदियों और क्रिश्चियंस में भी बहुत फेमस है और इस पर कई हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं। आज भी कई हॉलीवुड मूवीज की स्टोरीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इसी दास्तान से इंस्पायर होकर लिखी जाती हैं, क्योंकि ये एक कमाल की कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि फिरौन जो इतनी निशानियां देखने के बावजूद ईमान नहीं लाया, ये इसलिए नहीं कि वो अल्लाह को नहीं मानता था बल्कि इसलिए कि वो अपने गुरूर पर अड़ा
रहा। उसने इतनी निशानियां देखी थी कि कोई बेवकूफ भी ईमान ले आता, लेकिन वो लोगों के सामने ये नहीं मानना चाहता था कि वो गलत है और मूसा हक पर है, और यही गुरूर उसकी तबाही की वजह बना। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहा जाता है, जो आज भी बहुत से लोगों में पाई जाती है। इसी वजह से ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही आया है, जिन पर 130 से ज्यादा आयात नाजिल हुई। कुरान में जहाँ कहीं भी फिरौन का जिक्र आया है, वो सख्त टोन में आया है जो फिरौन के गुरूर और उसके नफ्स को जाहिर करता है, और जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, वो सॉफ्ट टोन में आया है जो उनकी नरमी और खूबियों को जाहिर करता है। इस कहानी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का भी बहुत अहम रोल है। जब उन्होंने सबसे पहले अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह ने उनसे उनकी लाठी के बारे में पूछा और फरमाया कि इसे जमीन पर डाल दो। फिर वो लाठी साफ बन गई और दोबारा अपनी असल हालत में आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने भी यही मुजज़ा दिखाया और बाद में इसी लाठी से समंदर में रास्ता बनाया। ये लाठी मोमिनों के लिए एक निशानी थी और फिरौन के लिए एक वार्निंग। इसी लाठी के मुजज़े से लोग अल्लाह पर ईमान लाए और फिरौन की तबाही हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी ये लाठी 10 कमांडमेंट्स और उनकी लिखी हुई कुछ तहरीरें एक संदूक में रख दी गई, जिसे बनी इसराइल अपने साथ रखने लगे। जब भी वो जंगों में जाते तो इस संदूक को अपने साथ लेकर जाते और इसी की बरकत से अल्लाह इन्हें फतह नसीब करता था। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने इस संदूक को बनी इसराइल के टेम्पल में रख दिया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो संदूक गायब हो गया और कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। कई सालों से यहूदी इस संदूक को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल सका। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की, जिसमें हमने प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनी। वो कौन थे और क्या उनके मिरेकल्स थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को मुसलमान एक खुदा की परस्तिश यानी कि एक खुदा के ऊपर यकीन दिलाया। क्योंकि मुसलमान लोग तो अब जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से इस्लाम वक्त का वर्ड यूज़ हुआ। उससे पहले जो उनसे जितनी भी अपने वीडियोस देखे ना, सब ने एक ही चीज़ होती थी, यकता परस्ती, खुद एक खुदा पे यकीन रखना। और वो ये कोई बुत या फिर ये सब चीज़ें नहीं, एक खुदा, एक वाहिद खुदा, उस पर यकीन रखना, अल्लाह पे। तो उस पर जितना भी देखा यही सब चीज़ें देखी है। लेकिन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मिरेकल्स थे और फिरौन का जिस तरह उन्हें झुटलाना था, वो एक चीज़ थी कि फिरौन चीज़ मानता था, लेकिन ना उसके अंदर एक चीज़ थी कि वो अपने आप को गलत नहीं कह सकता था। उसे होता था कि मैं अगर गलत कहूँगा तो फिर लोग मुझे क्या कहेंगे। और ये आज के टाइम पे भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ है हम लोगों के अंदर कि हम लोग कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहना चाहते। हम लोग को होता है कि हम लोग हमेशा कहें कि हम राइट है। हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्यों हम गलत नहीं हो सकते? हम भी गलत हो सकते हैं, हमारी बहुत सी बातें गलत हो सकती है। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना चाहिए कि हर गलती इंसान से ही होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट ही नहीं है कि हम कहें आई एम परफेक्ट और मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, आई एम ऑलवेज राइट। हम में और फिरौन में डिफरेंस क्या रह जाएगा अगर हम इस पॉइंट पर रहे। जितना हो सके अपनी लाइफ में गलतियों को एक्सेप्टेंस के लिए जो है ना, गलतियों के लिए एक्सेप्टेंस लाएं, गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।